अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री का आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करनी है आज के टॉपिक में हमने। क्लासिफिकेशन जो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की करेंगे ये बेस करती है ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट्स के कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो बेसिकली हम इसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड में, ओलिगोसेक्राइड में एंड पॉलीसेक्राइड में। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो है मोनोसेक्राइड। मोनोस का मतलब है एक, सेक्राइड का मतलब है शुगर, यानी कि शुगर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल मौजूद होगा, एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, उसे हम कहेंगे मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन है मोनोसेक्राइड हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर यूनिट। ठीक है कि मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल, जिसमें शुगर का एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा, एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर यूनिट्स, और उसे हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो जब जहाँ पे एक यूनिट मौजूद है तो एक यूनिट को तो हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, एक को तो फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता ना। तो जहाँ पे एक यूनिट मौजूद होगा, मोनोसेक्राइड मौजूद होंगे, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारी डाइसेक्राइड। डाई का मतलब है दो, स्क्राइड का मतलब है शुगर। जहाँ पे दो शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उन्हें हम कहेंगे डाइसेक्राइड्स, या जहाँ पे दो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उन्हें हम कहेंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या है? हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल, के जहाँ पे दो शुगर के मॉलिक्यूल हों, एंड गिव टू मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। और अगर हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करें, यानी कि हम उसकी ब्रेक डाउन करें, तो उससे हमें दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या था? शुगर का एक मॉलिक्यूल था। डाइसेक्राइड क्या है? डाइसेक्राइड में शुगर दो शुगर के मॉलिक्यूल, यानी कि दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े तो क्या बन गया? डाइसेक्राइड। तो जब हम उस डाइसेक्राइड को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दो मोनोसेक्राइड। क्योंकि डाइसेक्राइड कैसे बनता है? डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है। जब दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे, दो शुगर के सिंगल मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, तो उनके मिलने से क्या बनेगा? डाइसेक्राइड। जब हम एक डाइसेक्राइड को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दो मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो डाइसेक्राइड क्या होगा? डाइसेक्राइड हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल, के डाइसेक्राइड ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें शुगर के दो मॉलिक्यूल मौजूद हैं, एंड गिव टू मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। और जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसकी हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे? दो मोनोसेक्राइड। ठीक है, पहली टाइप थी मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड थे सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल। उन दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से क्या बना? एक डाइसेक्राइड। जब हमने उस एक डाइसेक्राइड को तोड़ा तो हमें फिर क्या मिला? दो मोनोसेक्राइड। तो ये थे हमारे मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। थर्ड टाइप है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्लासेस पढ़ी थी। मोनोसेक्राइड में एक मॉलिक्यूल था, डाइसेक्राइड में दो मॉलिक्यूल थे शुगर के, या दो मोनोसेक्राइड थे। अब हम बात कर रहे हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या है? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 3 से 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं, या 3 होंगे, 4 होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। अगर हमें 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने से, अगर हमें 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हम उसे कहेंगे वो ओलिगोसेक्राइड है। 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो हम कहेंगे वो ओलिगोसेक्राइड है। 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ओलिगोसेक्राइड है। 6 मॉलिक्यूल ओलिगोसेक्राइड है। 7 मॉलिक्यूल ओलिगोसेक्राइड, 8 ओलिगोसेक्राइड, 9 मॉलिक्यूल ओलिगोसेक्राइड, अप टू 10 मॉलिक्यूल्स अगर हमें मिलेंगे तो अब हम कहेंगे वो ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तब हम कहेंगे वो डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या हुए? ओलिगोसेक्राइड ऐसे मॉलिक्यूल है हैविंग 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल, कि इसमें 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे,
ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस। और जब हम उन 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स वाले एक ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। अगर 4 शुगर मॉलिक्यूल्स वाला ओलिगोसेकेराइड था, ठीक है, तो उसकी ब्रेक डाउन से हमें क्या मिलेंगे, जब हम उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे 4 मोनोसेकेराइड। जैसे 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से एक डाइसेकेराइड बना था, इसी तरह 3 मोनोसेकेराइड के मिलने से ओलिगोसेकेराइड बनेगा, 4 शुगर मोनोसेकेराइड के मिलने से भी ओलिगोसेकेराइड बनेगा, 5 मोनोसेकेराइड के मिलने से भी ओलिगोसेकेराइड बनेगा, 6 मोनोसेकेराइड के मिलने से भी ओलिगोसेकेराइड बनेगा, अप टू 10 जो है मोनोसेकेराइड के मिलने से हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम उन ओलिगोसेकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। तो ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिसमें 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, उन्हें हम कहेंगे वो हमारे ओलिगोसेकेराइड है। और अब उनकी हाइड्रोलाइसिस से हमें 3 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात है जो हमारी लास्ट टाइप है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स क्या है, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल, कि इसमें 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड्स होंगे वो 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनेगा। सबसे पहले हमने टाइप पढ़ी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमने कह दिया कि ये एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक शुगर का मॉलिक्यूल जहाँ पे हमें मिलेगा हम उसे कहेंगे वो मोनोसेकेराइड है। फिर हमने कहा कि अगर हमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स वाला कोई कंपाउंड मिलता है जहाँ पे 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हों तो हम उसे कहेंगे वो डाइसेकेराइड है। और उन 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स को हमने कह दिया कि वो 2 मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो जब हम उस एक डाइसेकेराइड की ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे। इसी तरह अगर हमें कोई कंपाउंड ऐसा मिलता है कार्बोहाइड्रेट का जिसमें 3 से 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उसे कहेंगे वो ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, तो जब 3 से 10 शुगर वाले मॉलिक्यूल की हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 से 10 मोनोसेकेराइड। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड हमारे पास ऐसा मौजूद है कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तब हम उसे कहेंगे वो पॉलीसेकेराइड है। एक मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड, 2 मॉलिक्यूल शुगर के हैं तो डाइसेकेराइड है, 3 से 10 तक अगर शुगर के मॉलिक्यूल होंगे तो वो ओलिगोसेकेराइड है। अगर 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल किसी कार्बोहाइड्रेट में मौजूद हैं तो वो क्या है, हमारे पॉलीसेकेराइड। और जिस सेकेराइड में, जिस कार्बोहाइड्रेट में जितने शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो जब हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उतने ही हमें सिंपल सब यूनिट्स या मोनोसेकेराइड मिलेंगे। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन क्या है, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, कि इसमें 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड गिव डाइसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। और जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमें जो 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह मिलेंगे, डाइसेकेराइड की फॉर्म में, 2-2 के ग्रुप्स में मिलेंगे। ठीक है, ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जब हम उन डाइसेकेराइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, मोनोसेकेराइड्स आर मेट। तो पॉलीसेकेराइड क्या हुए, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, के जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, एंड गिव डाइसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या देंगे, वो डाइसेकेराइड। उन डाइसेकेराइड्स की जब हम फर्दर मज़ीद हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोनोसेकेराइड्स आर मेट, तो हमें मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स हम डिटेल पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स की। तो मोनोसेकेराइड्स ऐसे कंपाउंड हैं जहाँ पे शुगर का सिंगल मॉलिक्यूल मौजूद होगा। मोनो का मतलब है एक, सेकेराइड का मतलब है शुगर, यानी कि एक शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसे हम कह रहे हैं मोनोसेकेराइड। उनकी खसूसियात क्या क्या है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, कि वो मीठे होते हैं, उनका जो जायका होता है वो मीठा होता है। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, इसे हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसे हम मज़ीद इसकी ब्रेक डाउन, इसे मज़ीद सिंपल सब यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही सिंगल है। एक को हम क्या तकसीम करेंगे, एक तो तकसीम नहीं होता ना। ठीक है, तो एक सब यूनिट को हम तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। लेकिन जहाँ पे 2 सब यूनिट मिले हुए होंगे, 2 सब यूनिट होंगे,
या 2 से ज़्यादा सब यूनिट होंगे, उन्हें हम तोड़ के सिंगल सब यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहली कैरेक्टर थी कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, कि ये मीठे होते हैं। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, इसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। जनरली दे आर वाटर सोलोबल, आम तौर पे ये वाटर में, पानी में हल पजीर होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इट, इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमने पहले लेक्चर्स में भी पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट्स में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, जो टर्मिनल पे मौजूद होगा। दूसरा है कीटो ग्रुप, ठीक है, जो कहाँ मौजूद होगा, टर्मिनल कार्बन को छोड़ के सेंटर में कहीं मौजूद होगा, उसे हम कहेंगे कीटो ग्रुप। अब क्लासिफिकेशन है मोनोसक्राइड्स की। मोनोसक्राइड्स को हमने डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि वो मोनोसक्राइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा उन्हें हम कहेंगे एल्डोज, और जिनमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा उन्हें हम कहेंगे कीटोज। ठीक है, मोनोसक्राइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, के मोनोसक्राइड को हमने किस बेस पे डिवाइड किया आगे, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो सबसे पहले हम वो शुगर्स पढ़ रहे हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, उन शुगर्स को हम कहते हैं एल्डोज। ठीक है, एल्डोजेज। तो यहाँ पे एल्डोज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। एल्डोज में एग्जांपल दी गई है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6। 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। इसके बारे में बताया गया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, कि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर, यानी कि वो शुगर जो ग्रेप्स में, अंगूरों में पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये नेचर में, कुदरत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कुदरत में बहुत ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है उसके बारे में बता रहा है, इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स, कि ग्लूकोज जो है वो कंबाइन होती है विद अदर शुगर्स, दूसरे शुगर्स के मॉलिक्यूल्स के साथ, टू फॉर्म इम्पोर्टेंट डाइसक्राइड्स। ठीक है, कि जो ग्लूकोज है ये दूसरे शुगर्स के साथ मिलके क्या बनाती है, इम्पोर्टेंट डाइसक्राइड, यानी कि ऐसी शुगर जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, सच एज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इस लाइन को दोबारा देखते हैं हम। इट कंबाइंस, यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहा है, इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स, कि ये अदर शुगर्स के साथ, दूसरे शुगर्स के साथ कंबाइन करती है। कंबाइन करके क्या होता है, टू फॉर्म इम्पोर्टेंट डाइसक्राइड, कि ग्लूकोज जो मोनोसक्राइड है ये किसी दूसरे मोनोसक्राइड के साथ, किसी दूसरी शुगर के साथ कंबाइन करेगा, टू फॉर्म इम्पोर्टेंट डाइसक्राइड, अहम डाइसक्राइड्स बनाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल उसने दिए सच एज सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है, सुक्रोज में 2 मोनोसक्राइड्स होते हैं, एक मोनोसक्राइड तो ग्लूकोज हुआ, दूसरा क्या हुआ, फ्रुक्टोज। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दी हुई है माल्टोज की। माल्टोज में 2 मोनोसक्राइड्स होते हैं, एक मोनोसक्राइड होता है ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज होता है। दोनों जो मोनोसक्राइड हैं वो कौन से होंगे, ग्लूकोज के होंगे। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है एंड लैक्टोज। लैक्टोज में एक मोनोसक्राइड तो ग्लूकोज होगा, दूसरा मोनोसक्राइड होगा लैक्टोजेज। ठीक है, इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्च। जो ग्लूकोज है ये कहाँ से हासिल होता है, हमें स्टार्च से हासिल होता है। स्टार्च जो है, स्टार्च पॉलीसक्राइड है। जब हम स्टार्च की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्च, के ये हमें कमर्शियली कहाँ से हासिल होता है, स्टार्च से। इट इज़ मेन शुगर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, जो ग्लूकोज है ये ह्यूमन ब्लड की सबसे मेन शुगर है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कि जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो कितना है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इन फास्टिंग, यानी कि रोज़े की हालत में, भूख की कंडीशन में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या है, 80 to 100 mg। ठीक है, एंड इन रैंडम कंडीशन है, मतलब कुछ खा पी के, तब कितना है, 100 to 120 mg। ठीक है, ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को हम नाम देते हैं डेक्सट्रोज का। ठीक है, तो इसके बाद इसके फर्दर नाम है, ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, राइबोज, एरिथ्रोज एंड ग्लूकोहेप्टोज।
ये नाम किसके थे? ग्लूकोज के नाम थे। डेक्सट्रोज थे, राइबोज थे, एरिथ्रोज थे एंड ग्लूकोहेप्टोज, ये सारे नाम थे ग्लूकोज के। ग्लूकोज क्या था? एल्डो शुगर थी, एल्डोजिस थे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था। फार्मूला था C6H12O6। ग्रेप शुगर कहा हमने क्योंकि ग्रेप्स में मौजूद होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में, कुदरत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट कंबाइन विद अदर शुगर टू फॉर्म इंपॉर्टेंट डाइस्क्राइड। ये जो ग्लूकोज है, जो मोनोस्क्राइड है, ये क्या करता है? दूसरे शुगर के साथ मिलकर डाइस्क्राइड बनाता है। जैसे एग्जांपल दी हुई स्क्रोज की, माल्टोज की एंड लैक्टोज की। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्च। कमर्शियली हमें कहाँ से हासिल होता है? स्टार्च से। इट इज़ द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की मेन शुगर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इन फास्टिंग कितना है? 80 to 100। कि भूख की हालत में जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या है? 80 से 100 mg। एंड इन रैंडम कितना है? 100 से 120। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, राइबोज, एरिथ्रोज एंड ग्लूकोहेप्टोज। तो ये हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी है मोनोस्क्राइड की, जो एल्डोजिस थी। अब हम सेकंड क्लास उसकी पढ़ रहे हैं, कीटोज। कीटोज ऐसी शुगर्स हैं हमारे पास जिसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है फ्रुक्टोज की। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला, वो है सेम। ग्लूकोज का फार्मूला क्या था? C6H12O6, ठीक है। और फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप था वो एल्डिहाइड ग्रुप था, वो एल्डोजिस थी। लेकिन फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, ये कीटोज है, ठीक है। जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज इज स्क्रोज। कि जो फ्रक्टोज का सोर्स है वो क्या है? स्क्रोज। मैंने स्क्रोज क्या है? डाइस्क्राइड। अभी हमने ग्लूकोज में इसकी एग्जांपल पढ़ी है कि स्क्रोज किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो जब हम स्क्रोज की ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें दो यूनिट मिलेंगे, ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगी। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज, के फ्रक्टोज का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो क्या है? स्क्रोज है। स्क्रोज की ब्रेक डाउन करके हम फ्रक्टोज हासिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, तो हमें फ्रक्टोज भी मिलती है साथ और ग्लूकोज भी मिलता है जब हम स्क्रोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसके बारे में बता रहा है, इट इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर, कि तमाम शुगर में सबसे ज़्यादा स्वीट है, सबसे ज़्यादा मीठी है। प्योर हनी कंटेन फ्रक्टोज, कि जो प्योर हनी है उसमें क्या मौजूद है? फ्रक्टोज। इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। कि वो ये बता रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एप्रिशिएबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड, कि जो हमारे सेमिनल फ्लूइड है, ठीक है, सीमन है जिसमें हमारे स्पर्म्स मौजूद होते हैं, उस फ्लूइड में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआस जो हैं उनके लिए एनर्जी के सोर्स का काम करती है, ठीक है। फ्रक्टोज कहाँ मौजूद होती है? हमारे सेमिनल फ्लूइड में, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड में क्या काम है? कि जो हमारे स्पर्मेटोजोआस हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं फ्रुक्टोज से। इसके जो अदर नेम है वो क्या क्या है? एरिथ्रियोल एरिथ्रियोलोज, राइबोलोज एंड सीटोहेप्टियोलोज। तो ये इसके कुछ नाम थे जो दूसरे फ्रक्टोज के हम नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोस्क्राइड के बाद डाइस्क्राइड। डाइस्क्राइड जैसे हमने पढ़ा है कि डाइस्क्राइड में दो शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल, कि जिसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल हों, गिव टू मोनोस्क्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि जब हम उन दो मोनोस्क्राइड्स की उस एक डाइस्क्राइड की जिसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल हैं उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दो मोनोस्क्राइड, ठीक है। डाइस्क्राइड क्या है? डाइस्क्राइड ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, हम उन्हें कहेंगे वो डाइस्क्राइड है। जब हम उन डाइस्क्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दो मोनोस्क्राइड, ठीक है। डाइस्क्राइड अकर नेचुरली, कि जो डाइस्क्राइड है वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। दे आर लेस स्वीट देन मोनोस्क्राइड, कि जो डाइस्क्राइड है वो मोनोस्क्राइड से कम मीठे होते हैं। द टू मोनोस्क्राइड यूनिट विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ पे वो बता रहा है कि दे टू मोनोस्क्राइड यूनिट्स कंबाइन विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, के जो दो मोनोस्क्राइड हैं वो किस तरह मिलते हैं, किस तरह जुड़ते हैं? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो मोनोस्क्राइड जो आपस में जुड़ के एक डाइस्क्राइड बना रहे हैं, तो वो कैसे जुड़ रहे हैं? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ रहे हैं।
दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। दे आर सोलेबल इन वाटर, वाटर में हर पजीर होते हैं। देयर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोस्क्राइड, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मोनोस्क्राइड से ज़्यादा होगा, क्योंकि मोनोस्क्राइड में तो एक मॉलिक्यूल है, डाइस्क्राइड में दो मोनोस्क्राइड है, तो जाहिर बात है कि मोनो डाइस्क्राइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होगा। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस्क्राइड। डाइस्क्राइड की हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। डाइस्क्राइड में मैंने आपको बताया कि दो शुगर के मॉलिक्यूल में होते हैं, ठीक है। तो अगर वो दोनों शुगर के मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे तब हम उन डाइस्क्राइड को कहेंगे होमोजीनियस डाइस्क्राइड्स। अगर वो दो मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे तब हम उन्हें कहेंगे होमोजीनियस डाइस्क्राइड्स। लेकिन अगर वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट नेचर के होंगे तब हम उन्हें कहेंगे हेट्रोजीनस डाइस्क्राइड, ठीक है। तो होमोजीनियस की डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है, इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स, ऑल मतलब टू ही होते हैं डाइस्क्राइड में, मैक्सिमम दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल इन डाइस्क्राइड आर सेम, कि अगर शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस डाइस्क्राइड, तो हम उसे कहेंगे होमोजीनियस डाइस्क्राइड, कि वो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है माल्टोज की। अब माल्टोज में दो शुगर के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल की नेचर एक जैसी है, तो माल्टोज को हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस डाइस्क्राइड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो मोनोस्क्राइड हैं वो सेम नेचर के हैं। इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल इन द डाइस्क्राइड, के डाइस्क्राइड में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं आर सेम, वो एक जैसे हैं, इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस डाइस्क्राइड, तो हम उसे कहेंगे कि वो होमोजीनियस डाइस्क्राइड है। जैसे एग्जांपल देखिए माल्टोज की। माल्टोज में दो मोनोस्क्राइड्स होते हैं, दो कौन कौन से हैं, शुगर एंड ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज। तो क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों मोनोस्क्राइड सेम है, इसलिए माल्टोज को हम कह रहे हैं कि ये होमोजीनियस डाइस्क्राइड है। लेकिन अगर दोनों जो दो डाइस्क्राइड्स में शुगर्स के मॉलिक्यूल मौजूद हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, ठीक है, इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन डाइस्क्राइड, कि डाइस्क्राइड में जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, कॉल्ड हेट्रोजीनियस डाइस्क्राइड। जैसे एग्जांपल है स्क्रोज की। स्क्रोज एक डाइस्क्राइड है, स्क्रोज एक डाइस्क्राइड है, लेकिन ये हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्क्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। ग्लूकोज हमने अभी पढ़ा है कि वो एल्डोज शुगर है और फ्रुक्टोज क्या है, कीटोज शुगर है, तो दोनों की नेचर डिफरेंट हुई। तो जो डाइस्क्राइड दो डिफरेंट मोनोस्क्राइड के मिलने से बनेगा उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनस, और जो डाइस्क्राइड दो सेम मोनोस्क्राइड्स के मिलने से बनेगा, जैसे एग्जांपल थी माल्टोज की, उन्हें हम कहेंगे होमोजीनियस डाइस्क्राइड। तो हेट्रोजीनियस डाइस्क्राइड क्या हुए, इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल आर डिफरेंट इन डाइस्क्राइड, के अगर डाइस्क्राइड में जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट है, कॉल्ड हेट्रोजीनस। फॉर एग्जांपल स्क्रोज, स्क्रोज में एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रुक्टोज है। नीचे उसने हमें एग्जांपल्स भी दी हैं कि स्क्रोज में अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज है दूसरा फ्रक्टोज है, तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनस डाइस्क्राइड हुआ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्रीन, इट इज़ कॉमन टेबल शुगर, किसे स्क्रीन भी कहते हैं, और ये आम टेबल शुगर है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है, एक ग्लूकोज है दूसरा ग्लैक्टोज है, ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, तो ये भी हेट्रो डाइस्क्राइड है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। उसके बाद है माल्टोज। माल्टोज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मोनोस्क्राइड्स, ठीक है, कि ये दो मोनोस्क्राइड से मिलके बनता है, इसलिए इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मोनोस्क्राइड, ये दो मोनोस्क्राइड से मिलके बना है। दो मोनोस्क्राइड कौन कौन से, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, तो दोनों मोनोस्क्राइड एक जैसे हैं, इसलिए जो माल्टोज है वो क्या है, होमोजीनियस डाइस्क्राइड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हमने पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ओलिगोस्क्राइड और पॉलीस्क्राइड के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।